आज हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। बाज़ दफ़ा हमें हिस्ट्री की कोई भी बात या फिर कोई हिस्ट्री में जाना हो तो हमें हिस्ट्री की जो है ना तारीख़ का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कह लें कि 600 एडी की बात है, ठीक है। अब एडी क्या है हमें इसका इल्म नहीं होता, या फिर कह लें कि 300 बीसी की बात है, ठीक है। तो ये जो हिस्ट्री है इसका हमें पता होना चाहिए कि बीसी कब होती है और एडी जो है ना ये कब होती है। तो इसको हम क्लियर करते हैं। एडी जो है ना इसे की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, एनो डोमिनी, ठीक है। यह है इसकी फुल फॉर्म। ये कब शुरू हुई? ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसाई जो हैं, ईसाई मज़हब के लोग हैं, उनका कहना है कि जब हज़रत ईसा आए तो तब से ये जो है ना इसको नाम एनो डोमिनी इन्होंने नाम दिया कि ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि हज़रत ईसा की बर्थ का साल। हज़रत ईसा की जो पैदाइश है वो एडी से हुई। ईयर ऑफ द लॉर्ड इसको कहते हैं, ठीक है, एडी। अब जो है ना एडी इसको समझने के लिए ये कब कैसे इसका आगाज़ हुआ, तो इसको समझने के लिए मैं ज़रा सीधा डायग्राम बनाता हूँ। ये है जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। तो वैसे तो इस्लाम में, कुरान में हज़रत ईसा का ज़िक्र कुछ और तरह से है, लेकिन जो ईसाई बरादरी है उनके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा होते हैं तो एक जो है ना एडी का आगाज़ हो जाता है, एक एडी, ठीक है। फिर आ जाता है 2 एडी, इसके बाद 3 एडी, 4 एडी, 5 एडी, और ये चलता जाता सिलसिला। अभी जो है करंट वो है 2025 एडी, ठीक है। ये जो अभी साल चल रहे हैं हमारे, ये ईसाइयत के मुताबिक हैं। ईसाइयों ने ये इसको इंट्रोड्यूस किया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, ठीक है। और इस जो एडी है इसका एक और नाम है जिसको CE भी कहते हैं, ठीक है, CE, जिससे स्टैंड फॉर हम कह लें कि कॉमन एरा। या फिर कह लें कि करंट एरा, ठीक है। कॉमन एरा या करंट एरा, CE भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये था एडी। अब एक जो थी एडी एनो डोमिनी, 2 एनो डोमिनी, अभी जो चल रही है 3 4 5 6 के बाद अभी जो चल रही है 2025 एनो डोमिनी, ठीक है। अभी जो हमारा साल है वो है 2025। तो ये एनो डोमिनी हज़रत ईसा की पैदाइश से शुरू हुआ। अब हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले भी तो कुछ था। वो क्या था? वो था BC। अब BC क्या है? बिफोर क्राइस्ट। यानी कि ईसाइयों से पहले वाला अरसा, ईसाइयों से पहले का वक़्त, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का वक़्त जो है वो BC कहलाता है। अब BC को BCE भी कहते हैं। जैसे हमें यहाँ पे CE का ज़िक्र किया, इसी तरह यहाँ पे BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा हो गया। तो यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा होते हैं तो 1 AD सिलसिला शुरू होता है, और इसके से पहले वाला जो अरसा है वो है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा से पहले वाला, ठीक है। अब इसका जो अरसा है वो कैसे शुरू होता है? बैक को ये वापस जाता है, ठीक है। ये तो हम आगे आए थे ना, 1 2 3 4 5 6 प्लस होते जाते थे, अभी प्लस होते ही जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है BC ये प्लस नहीं होता बल्कि ये माइनस होता जाता है। जितना माइनस होता है वो उतना बड़ा होता है, यानी कि
BC, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 2 BC, फिर 3 BC, 4 BC, 5 BC, और ये जो है ना ये 3 BC कर लेते हैं BC, और ये चलता ही जाता है। ये जहाँ से दुनिया जो है ना इधर कर लेते हैं, दुनिया का आगाज़ जो है ना, दुनिया का जब आगाज़ हुआ तब से लेकर ये हज़ारों साल पीछे चला जाता है, ठीक है। और ये जब हम अगर कोई बंदा यहाँ पे पैदा होता है 100 BC में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसको BC को समझने के लिए कि ये माइनस में है, वापस जा रहे हैं, ठीक है, और ये प्लस जा रहे हैं। अगर एक बंदा पैदा होता है 100 BC को, 100 BC, ठीक है, ये पैदा हुआ और ये 60 साल की उम्र के बाद जो है ना ये फोत हो गया। 60 साल ये जो है ना ज़िंदा रहता है, ठीक है। इसके बाद इसकी फोत हो गया, इंतकाल कर गया है, तो अब इसकी उम्र क्या होगी? 60 साल ये ज़िंदा रहा है, इसकी उम्र होगी 40 BC। तो ये थी इसकी उम्र, ठीक है। 40 BC में ये फोत हो गया, यानी कि इसने 60 साल ज़िंदगी पाई। इसकी पैदाइश हुई थी इसकी पैदाइश हुई थी 100 BC में, और डेथ वफ़ात हुई थी इसकी 40 BC में। तो ये इसने 60 साल की उम्र पाई, समझ गए। अभी जब हम कहेंगे तो ये 40 BC कहेंगे कि 40 BC में ये बंदा फोत हो गया। तो इसी तरह ये 1 BC 2 BC ये अपोजिट वापस उलट चलता है, माइनस होता जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा अभी चल रहा है ये है प्लस होता जाता है। ये था जी AD और BC का कंसेप्ट। अब इस्लामिक जो कैलेंडर है उसे भी देखते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ कब हुआ, और ये हमारा जो चल रहा है, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री जो है ना वो ईसाइयों ने कायम की है, ईसाइयों ने कायम की है, और वही आज तक वही चल रही है, ठीक है। लेकिन इस्लामिक कैलेंडर भी मौजूद है। इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ जो होता है वो है 1 हिजरी से, 1 हिजरी से। तो वो कैसे है मैं वो आपको मुख्तसर सा समझा देता हूँ ताकि, ठीक है, वो भी क्लियर हो जाए। इस्लामिक कैलेंडर जो है इसे देखते हैं, ठीक है। इस्लामिक कैलेंडर ये होता है जी, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ना, जैसे ये था BC AD, इसी तरह इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है AH। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखें ये स्टार्ट कब होता है, ये होता है पहली हिजरत से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, वो पहली हिजरत जो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करते हैं, तो वो करते हैं 622 AD में, ठीक है, AD। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 622 साल बाद जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत करते हैं मक्का से मदीना की तरफ, तो वो करते हैं 1 हिजरी को। वो वहाँ से शुरू होता है A1 AH, ठीक है, AH, फिर आगे चलता है 2 AH, ठीक है, फिर चलता है 3 AH, और ये सिलसिला इसी तरह चलता जो अभी जो चल रहा है वो है 1447 अभी ये जो करंट है, ठीक है, करंट ये चल रहा है, ठीक है, 1447। अभी जो है मुहर्रम का महीना है, तो ये मुहर्रम इसके जो है ना इस्लामिक कैलेंडर जो है ना वो चाँद के हिसाब से चलता है, ठीक है, और ये जो है ये सोलर के हिसाब से चलता है, सूरज के हिसाब से, और ये चाँद के हिसाब से, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस्लामिक महीनों में मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, इस तरह ये 12 पूरे होते हैं,
और ये जो हैं ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है? इस तरह ये पूरे 12 होते हैं। उम्मीद है कि आपको इस कैलेंडर की समझ आ गई होगी। इसका ज़िक्र हमारा आगे जो है ना हिस्ट्री में होता रहेगा, तो इसके बारे में इल्म होना ज़रूरी था।